दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़े झटके लग रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि मोदी जी का साथ सारे भाजपाइयों ने छोड़ दिया है। इस वक्त मोदी जी को काफी भारी मात्रा में टेंशन होती हुई नजर आ रही है। मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है और किस तरह से सारी रैलियां मोदी जी की महाराष्ट्र के अंदर फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। सारे भाजपाइयों ने मोदी जी का किस तरह से साथ छोड़ दिया है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अशोक वानखेड़े जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिए। नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। द एक्सरे एक्स पर यानी ट्विटर पर दो वीडियो आए। दो वीडियो दोनों वीडियो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के अंदर के। महाराष्ट्र में चुनाव बिल्कुल पीक पर है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सभी बड़ी नेता राहुल गांधी भी लगातार महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलीज आयोजित हो रही है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी, अमित शाह जी लगातार महाराष्ट्र के दौरे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य में कहा कि जो भारी जीत हमको हरियाणा में मिली वैसे ही महाराष्ट्र में मिलने वाली है। वैसे ही महाराष्ट्र में मिलने वाली है। मिली जीत के बाद जो उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज वक्तव्य तो दे रही थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसलिए कि वो भी जान रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र एक नहीं है। जीत वैसी हो ना हो ये तो नतीजों के बाद ही पता पड़ेगा, लेकिन हरियाणा से भी बदतर हालत उनके रैली में आने वाले लोगों की दिख रही है। रैली के अंदर लोग नहीं आ रहे हैं। जहां नरेंद्र मोदी जी की रैली है, अभी आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी मोदी जी की रैली की। खाली दिख रही है। कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे वो भी बीच बीच से उठ के भागते हुए दिखाई देते हैं। और एक दूसरा वीडियो है जहां लाखों की तादाद में लोग राहुल गांधी को सुनने जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मंजर हरियाणा में भी था। 22 विधानसभा क्षेत्र मिलकर जो रैली हुई उसमें 10,000 तक की वो भीड़ प्रधानमंत्री के लिए जुटा नहीं पाए। और बताइए, 10,000 लोगों तक की भीड़ नहीं जुटा पाए मोदी जी के लिए। नहीं तो लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे, ये स्थिति थी। लेकिन नतीजे कुछ और आए हरियाणा के। लेकिन फिर मैंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत बातें अलग अलग हैं। हरियाणा एक छोटा राज्य था, 90 सीटों की विधानसभा है। ये 288 की विधानसभा है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी। करीब करीब 17 जगह पे कांग्रेस में बैठे हुए भाजपा के स्लीपर सेल जो है उन्होंने टिकटों का खेल किया और अपने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट न देकर अपने ही दूसरे लोगों को टिकट दिया, जिससे 17 सीटें हार गए। इसके बावजूद मशीनों का खेल हुआ। ये सब होने के बाद भी कांग्रेस 37 पे आ गई। यदि वो टिकट ठीक देते, मशीनों का खेल भी होता, तो भी कांग्रेस 52 पे पहुंचती। 52 पे पहुंची। मशीनों का खेल कुछ हरियाणा के अंदर 52 सीटों तक, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी सीटों पे नहीं होता। लोकसभा चुनाव में भी हमने चंद सीटों पर होता है ईवीएम का खेल भी, जहां पर हारने की संभावनाएं होती है उसी में ईवीएम का खेला किया जाता है। ये बात सही है। एडीआर की रिपोर्ट के। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नहीं। यहाँ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। एनडीए में शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार और बीजेपी है, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, साथ में शरद पवार, एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना, ये हैं। तो टोटल 6 दल महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं।
शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए ये उनके राजनीतिक जीवन का बहुत अहम चुनाव है, हम्म। क्योंकि यदि वो महाराष्ट्र में चुनाव हारते तो कोई दूसरा राज्य नहीं जहां उसकी भरपाई हो सके, इसलिए वो जी कोई जान ऐसा से लगे राज्य नहीं है जिसकी भरपाई दूसरे राज्य के अंदर कर सके भाजपा, अगर हार गए तो। इसलिए जी जान से लगी है क्योंकि नरेंद्र मोदी का भविष्य, संगठन में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये सारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे तय करेंगे। हम्म। एकनाथ शिंदे, अजित पवार ये भी अपने वजूद के लिए लड़ेंगे, तो कांटे की टक्कर है। लेकिन ये जो दो वीडियो जो आप अभी देखोगे, देखिए ये मोदी जी की रैली है जिसमें कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं पूरी महाराष्ट्र के अंदर। अपनी ही अलग अलग जातियों में बढ़कर झगड़ा करेंगे तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। तो एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं। एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी और अभी 1 महीने पहले हुआ है, वहां के लोग भूले नहीं है। ये एमवीए की रैली है महाराष्ट्र के अंदर की। देखिए यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में जो है भीड़ है। एक तरफ कुर्सियां खाली पड़ी रही मोदी जी की और एमवीए रैली के अंदर इस तरह से है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर की। यही हाल हरियाणा के अंदर भी था, लेकिन नतीजे कुछ और ही निकल कर सामने आए थे जो हमने और आपने देखे हैं, जिसमें ईवीएम को दोष दिया गया। कहानी कुछ अलग बयां करती है। मैं अक्सर कहता हूं कि चुनाव 2014 के बाद एक अलग प्रक्रिया हो गए हैं। चुनाव अब पार्टी की विचारधारा, आपका घोषणा पत्र इसके नहीं रहे। चुनाव अब मैनेजमेंट के हो गए हैं, मैनेजमेंट के और मुद्दों के। ऐसी ही रैलियां विधानसभा के चुनाव के समय अखिलेश की यात्रा में दिखती थी, ऐसी ही भीड़ रास्ते में उमड़ती थी। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि ये बेरर चेक है, इस भीड़ को आप बूथ तक लेके नहीं जाएंगे तो ये आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो, बिल्कुल रद्दी का भी नहीं है। ऐसा ही महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को अपना मैनेजमेंट और पुख्ता करना होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए तो संघ का पूरा कैडर है। यहाँ शरद पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पास कैडर नाम की कोई चीज नहीं, समर्थक है। दूसरी बात, जो लगातार नरेशन चल रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, और इस नरेशन के जनक जो है योगी आदित्यनाथ, इनके बड़े बड़े पोस्टर्स तो लग गए हैं मुंबई में, लेकिन फिर उनके सभाओं में भीड़ नहीं के बराबर होती, बिल्कुल ना के बराबर वाशिंग होती में तो है। ये स्थिति हो गई कि उनका भाषण तो सबदूर दिखाई दिया, लेकिन सामने भीड़ का एक शॉट भी नहीं, क्योंकि सामने कुछ लोग थे ही नहीं, बहुत ही कम लोग थे जो योगी आदित्यनाथ के नाम पे धब्बा था। महाराष्ट्र में कई लोग कहते हैं, क्या मोदी जी खाली कुर्सियों पे भाषण देने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं खाली कुर्सियों को भाषण देने का। भाजपा सही के है। पास या इंडिया गठबंधन के पास कोई ठोस ऐसा घोषणा पत्र नहीं, और जो घोषणा पत्र है उसकी बात कोई नहीं करता। अर्बन नक्सल, संविधान को नक्सली सोच कहना, इसी वक्तव्य के साथ लगातार इंडिया गठबंधन से प्रहार होते हैं।
हरियाणा की जीत की दुहाई प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या किया इसका लेखा जोखा देने में वो कमजोर पड़ते हैं। कमजोर पड़ते हैं क्या? आखिर महाराष्ट्र में पिछले 5 साल तक क्या किया आपने? राज्य की सरकार हो, राज्य की जनता के साथ तो छलावा हुआ ही। किसानों की समस्या जस की तस है, बेरोजगारी जस की तस है, जस की तस चरम पर है। महाराष्ट्र से जो उद्योग भगा के ले गए गुजरात, मुंबई के कई जो कार्यालय थे वो गुजरात लेके गए, गुजरात में शिफ्ट कर दिए गए। सोचिए, और मराठी अस्मिता का टकराव है, बहुत बड़ा टकराव है। प्रयास तो सारे हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन पे लगातार अटैक भी हो रहे हैं, सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन जनमानस के बीच में जो अंडर करंट है वो बदलाव का है। क्या जनमानस की इस भावना को बूथ तक ले जाकर इसे निर्णय के रूप में इंडिया गठबंधन बदल सकता है? कम से कम ये 2 वीडियो तो जनमानस का मानस बताता है। अभी राजकीय दलों का काम है कि जनमानस के अनुरूप वो नतीजे दे, क्योंकि नतीजे जो है वो कौन देता है? नतीजे मशीनें देती है, नतीजे मैनेजमेंट देता है। हरियाणा के चुनाव में हमने ये देखा हरियाणा में क्या हुआ है, मशीनों के नतीजे आए हैं। तब तक यदि आप टिके नहीं रहे तो फिर नतीजे कुछ अलग आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं महाराष्ट्र में लोगों को देख महाराष्ट्र के समझ भी रहा हूँ, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ गायब है और राहुल के लिए भीड़ उमड़ पड़ रही है, इसके मायने आप भी देख लीजिए। एक तरह से मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ दिखाई देता जो मैंने आपके साथ बताया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर अशोक वानखेड़े जी ने कुछ तस्वीरें आप लोगों के संग शेयर की हैं, आम जनता के सामने पेश की हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ने ये तस्वीरें आप लोगों से छुपा कर रखी हुई हैं। गोदी मीडिया नहीं चाहता कि ये सच्चाई आप लोगों तक पहुंचे कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से मोदी जी की सारी रैलियां फ्लॉप हो रही हैं। मोदी जी की रैली के अंदर मोदी जी के भाजपाई भी नहीं पहुंच रहे हैं, सारी कुर्सियां खाली की खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन ये तस्वीरें गोदी मीडिया आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। वहीं पर एमवीए की रैली भी आप लोगों को दिखाई गई है कि किस तरह से लोग यहां पर उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ इसी तरह की स्थिति हरियाणा के अंदर भी थी। लोग राहुल गांधी जी का भाषण सुनने के लिए जाते थे, जमीन पर जगह नहीं मिलती थी तो पेड़ों पर चढ़ जाते थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक की, जिसकी वजह से उस भीड़ को वो बूथ तक नहीं ले जा पाए और अपने अकाउंट में उनके वोट क्रेडिट नहीं करा पाए। तो वही तस्वीरें अब दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिल रही हैं कि जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एंड में नतीजे पलट सकते हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं वो आम जनमानस के नहीं बल्कि मशीनों के होते हैं। इस तरह का दावा विपक्ष का कहना है। अब तस्वीरें आप लोग के सामने कि सारी रैलियां फ्लॉप हो रही हैं, लोग जो है मोदी जी की रैली के अंदर मोदी जी का भाषण सुनने नहीं आ रहे। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आखिर किससे सेफ रहेंगे ये मोदी जी ने अभी तक नहीं बताया। बाकी आप लोगों को पूरी रिपोर्ट दिखाई गई है। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।